हाय एवरीवन, आई एम राजेश गुप्ता। कल मैंने एक किताब पढ़ी, लेट गो। और ये लेट गो एक ऐसा शब्द है ना, जो हम अपने जीवन में कभी कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम सबको बांधे रखें, बट हमारे कंट्रोल में कोई भी चीज़ होती नहीं है और हम किसी को लेट गो नहीं कर पाते, किसी को छोड़ नहीं पाते। और जिसकी वजह से हम परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमारी नींद भी हराम हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी गोल भी नहीं पूरी हो पा जाए। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो परेशान कर रहा है ना, उसे छोड़ना सीखो। नहीं तो आपके गोल्स, पास्ट फेलियर जितने छोटे होंगे ना, एक्शन कंफर्ट जोन में अपाहिज रह जाएंगे। आप कितने भी एक्शंस लेंगे, मगर आप उस तरीके से नहीं ले पाएंगे, आपके माइंडसेट उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो जो बेस्ट लोग होते हैं ना, जो फेलियर और पेन को बार बार लेट गो करते हैं ना, इसलिए बहुत बार वो बाउंस बैक कर पाते हैं। जितने भी आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देखो ना, वो लेट गो ना बहुत कुछ ही पलों में कर देते हैं। बहुत लोगों के साथ है ना, वो 5 या 10 मिनट, अगर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी उनके साथ गलत होता है ना, वो 5 या 3 मिनट से ज़्यादा अपने आप को नहीं चाहते। वो सुनते हैं, समझते हैं ये हो गया, उस ऑफिस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग है ना, 7 गलतियां करते हैं, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने उस किताब से रीड की और जो मैं के लिख चुका हूँ, जिसकी वजह से ना बेकार का पास्ट छोड़ नहीं पाते। और आज मैं आपको बताऊं कैसे पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट को पावर से जोड़ देंगे। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहला तो मेंटल शिफ्ट। पहला कौन सा है? पावर ऑफ लेटिंग गो। सच्ची तरह से छोड़ना बड़ी से बड़ी परेशानियों को छोटा बना देता है। सच ख्याल करना और प्रेजेंट की पावर को सब कुछ हील कर देती है। ऐसा है कि ना, अनीता मूरजानी के साथ 5 सालों से उनको कैंसर बिगड़ता जा रहा था। उनको कैंसर हुआ था, बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था और 4 स्टेज में ऑर्गन्स फेल भी हो गए थे। होश और बेहोशी के हालात में रहते थे, झूलती रहती थी। एक दिन उनकी ना अचानक से उनको बेहोश हो गया। बोलते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि हॉस्पिटल की बेड पर लेटे लेटे ना, उन्हें देखा गया कि उनका मन में एक तरफ, बोलते हैं ना, मरने का डर था, दूसरी तरफ उन्हें बेतहाशा तड़प थी जीने की। और इन दोनों की टेंशन के बीच में ना, उनका मन कभी कैंसर का दुख कर छोड़ नहीं पा रहा था। और सच देखते देखते उन्हें दोनों चीज़ों को लेट गो कर दिया। अचानक से उन्होंने वो चीज़ों को लेट गो कर दिया। ऐसे करती है ना, वो अचानक से फ्यूचर में शांति में आ गया और उन्हें फील हुआ कि वो शरीर नहीं, बल्कि उनका बहुत हल्का सा, बहुत शांत अवेयरनेस होने लगा। जब उन्होंने, बोलते हैं ना, दोनों को छोड़ दिया, जैसा मुझे जीना मरना, मुझे कुछ नहीं करना, उन्होंने प्रेजेंट में आ गया। तो जैसे ही करता ना, कुछ घंटों बाद है ना, पूरी तरीके से होश में आ गए। और 4 दिन के अंदर, आप सोचिए, 4 दिन के अंदर 70% ट्यूमर गायब हो गया और 5 हफ्तों के अंदर कैंसर छूमंतर हो गया था। और ये, बोलते हैं ना, अद्भुत किस्सा आप बताते हैं, हांगकांग के हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और अनीता मूरजानी क्या कहती हैं? कहती हैं, सच देखने के बाद है ना, मैंने ठीक होने का कोशिश नहीं की, मैंने कैंसर के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने बस प्रेजेंट का होना चुना और प्रेजेंट की औरों में मन को, शरीर को, अपने को हील करने का मन किया। बहुत बार क्या होता है ना, हम फ्यूचर देखने लगते हैं, हम पास सोचने लगते हैं, वो दोनों के बीच में हम अटक जाते हैं। जो प्रेजेंट जी रहे हैं ना, उसको हम जी नहीं पाते। तो उन्होंने क्या किया, अनीता मूरजानी ने पास्ट को भी छोड़ा, फ्यूचर को भी छोड़ा और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट में जिया। दोनों के बारे में नहीं सोचा और उनकी वजह से उनकी हीलिंग हो गई और ये हांगकांग की हॉस्पिटल में मिलेगा। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट मोमेंट। बोलते हैं ना दोस्तों, हमारा दिमाग लगातार हमें झूठ बोलता रहता है। बोलते हैं ना, झूठ कहानी बेचता रहता है कि अगला पल इससे भी बेहतर होगा। हमें क्या लगता है मालूम नहीं, ये किसी भी तरह निकला, अगला पल तो इससे भी बेहतर होना है। हमने बचपन में कैसे सुना है कि यार, किसी भी तरह स्कूल्स का पढ़ाई खत्म हो जाए, कॉलेज में आए तो मज़ा करेंगे। कॉलेज में जाते ही जो बाद में जॉब करने लगते हैं, जॉब में ऐसा लगता है स्कूल के पल अच्छे थे, कॉलेज के पल अच्छे थे। जैसी जॉब करने लगता है, रिटायरमेंट आएगा, मजा, तब आपको समझ जॉब अच्छा है। आपको ये ख्याल करना है कि जो प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें जीना बहुत ज़रूरी है और हम उसको जीना ही नहीं चाहते और उसको ज़िंदगी को जी नहीं पाते। बोलते हैं ना, ये इंतज़ार मन की सबसे बड़ी बीमारी है और डर और उम्मीद दोनों को छोड़ दो, बस अभी के प्रेजेंट में रहो। ये बुक में भी लिखा गया है। मेंटल शिफ्ट टू क्या कहता है? स्टॉप करेक्टिंग ओल्ड मिस्टेक। मान लो कल आपने एक मूवी के बहुत बड़ी कॉस्टली टिकट कर ली, पर आज तुम बीमार हो गए, फिर भी तुम मूवी जाते हो। क्यों? आपने बहुत कॉस्टली टिकट कर ली, मगर क्यों मूवी जा रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, कीमत भरी, आपने बहुत ज़्यादा कॉस्टली टिकट लिया और वो कहता है कि महंगा टिकट खरीदा तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसी चक्कर में तुम और बीमार पड़ जाए। जब आप मूवी देखने जाते हो ना, आप और भी, उसके बाद डॉक्टर का स्टे, दवा हो जाता है, खर्च होता है, 1000 खर्चे आ जाते हैं, आपका काम भी रुक जाता है। इसे कहते हैं क्या मानो, संक कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सी। गलती के शिप पर डूब गया लेकिन पैर वहीं अटक गया। और वॉरेन बफेट कहते हैं, जब तुम खुद को किसी गड्ढे में गिरा हुआ पाओ तो तुम सबसे पहला काम करो, गड्ढे को खोदना बंद कर दो। मतलब कैसा? आप बीमार थे,
आप गए बोला नहीं यार महँगा कॉस्टली टिकट है, चल के देख ही लेता हूँ, पैसा वेस्ट ना हो जाए। बट आप बीमार थे और वहाँ जाने के बाद और बीमार हो गए। मतलब आप खड्डे में कूद गए, उसको भरना बंद करो। चाहते तो टिकट कैंसल करते, तो आपके जो दवाई, डॉक्टर वो भी सब है, थोड़ा रेस्ट कर लेते। तो डे ज़ीरो रूल क्या कहता है? शांति से बैठो, परेशान करने वाली आदत पर बोलते हैं ना रिश्ते के बारे में सोचो। जैसे कोई भी चीज़ पे आपको आप परेशान हो रहा है, अगर अपने रिलेशन में परेशान हो रहे हो, खुद से बाहर बोलते हैं ना बस इतना पूछो, अगर आज मैं डे ज़ीरो से पता होता, इस हैबिट में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से पहले से जानता, तो क्या मैं ये हैबिट शुरू कर पाता? अगर मुझे इस दोस्त की असलियत पहले दिन ही पता होती, तो आप सोचिए अगर कोई भी दोस्त आपका होता है, अगर उसके उसकी शुरुआत होता है ना, उसकी असलियत आपको पहले से, तो क्या आप उससे आज दोस्ती करते? अगर आपके अंदर से आवाज़ आए, नहीं, तो आज ही पुराने गड्ढे से निकलने का डिसीजन ले लो। ये डिसीजन आपको प्रेज़ेंट से छोड़ता है, और ये प्रेज़ेंट मोमेंट किसी पुरानी गलती को सज़ा काटने की जगह नहीं है। आपको हमेशा ख़्याल करना, एक नया दरवाज़ा है, ये सिर्फ़ पूछता है, अभी इस पल क्या तुम अपने लिए सही डिसीजन लोगे? ईमानदार जवाब है, इनर पीस अपनी शुरू हो जाती है। मतलब जब आप अपने आप से पूछते हो ना, क्या मैं ये, मतलब आपका दिमाग बताता है, आपका जो अंदर की आत्मा है ना, वो सब कुछ बताता है। हमें नहीं पता होता कि कौन दोस्त कैसा निकलेगा। अगर कभी वो गलत कर देता है ना, तो उसी डिसीजन को छोड़ो, उसको दिमाग में रखो मत, उससे और डिप्रेशन में था और एंग्जायटी में था। आप उस प्रेज़ेंट में जाओ और लेट गो करना स्टार्ट कर दो। और जब आप अपने ईमानदार से अपने अपने आप को इनर पीस से पूछते हो ना, आप अपने आप उसे लेट गो कर देते हैं। मेंटल शिफ्ट 2 क्या कहता है? स्टॉप जस्टिफाइंग योर बैड हैबिट। जब आप खुद से झूठ बोलने लगते हो, तो तो एक लिमिट के बाद है ना, आप सही, गलत, सच्ची, झूठ में अंतर समझ आना बंद हो जाता है। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि कैंसर ठीक होने के बाद, उनको कैंसर तो ठीक होने के बाद ना सालों ड्रॉपिंग करते थे, साइकिलिंग करते, रेसिंग करते थे और टाइटल जीतते रहते थे। पूरा बोलते हैं ना, पहले मुझे लगता था कि ये दवाई का काम कर रहा है, फिर भी सोचने लगते थे कि इससे गलती ही क्या है? गलत ही क्या है? ये तो कैंसर फाउंडेशन और पेशेंस के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह अपनी झूठी कहानी के वो हीरो बन गए थे। लेकिन प्लेटो कहता है सबसे बड़ा धोखा खुद को दिया गया धोखा है। गलत हैबिट और गलत एक्शन शुरू में ठीक लगते हैं, लेकिन ये आपको प्रेज़ेंस से दूर कर जाते हैं, और लास्ट में कमज़ोरी और बेचैनी होने, रिग्रेट और फेस करने पड़ता है आपको। आप हमेशा ख्याल करना, आपको कोई भी बैड हैबिट ना, आप बोलते हैं लेट गो करते हैं, धीरे-धीरे उसी हैबिट को लास्ट में आपको बोलते हैं ना भुगतना पड़ता है। तो आपकी जितनी भी गलत आदत है ना, उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन में भी यही होता है। जो काम टाल कर बोलते हैं ना, जो हम काम टाल कर सबको कहते हैं कि हम, मुझे प्रेशर है, प्रेशर में मैं बेटर काम करता हूँ। बोलता है ना, बहुत बार क्या होता है ना कि हमको कोई बोलता है ये काम को ले, बोला नहीं यार, मैं जब थोड़ा-सा टाइम बचा रहेगा ना, उस प्रेशर में मेरे से बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन सच ये है कि ना, लास्ट दिन में, जल्दी-जल्दी में आप बिलो एवरेज काम करते हैं। आप जो अपना बेस्ट दे सकते थे ना, आपने वो बेस्ट दिया ही नहीं। लेकिन झूठ-शान की आड़ में आपकी हैबिट कभी नहीं चेंज कर पाते। सबसे बड़ी बात ये है, खुद से कमज़ोरी को छुपाना तो अपना जजमेंट ख़राब कर लेगा। इसलिए कभी मत कहना कि मुझे टेंशन होती है, इसलिए मैं थोड़ा नशा और मोबाइल कर लेता हूँ। बहुत बार कैसा होता है ना, हम थोड़ा-सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा-सा कुछ कर लेते हैं, चाहे थोड़ा-सा अपने आप को फ्री रखते हैं। कोई स्मोकिंग करने चला जाता है, कोई मोबाइल्स खेलने, और उसी समय आपका टाइम वेस्ट होने लगता है। आप ये हमेशा ख्याल, ये बोलते हैं ना 5 मिनट, 10 मिनट ठीक है, आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, अपने आप की आँखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं। बट आप जब इस चीज़ पे, नशे की ओर और मोबाइल की ओर जाते हो ना, तो आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देने का काम करता है। तो विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि लाइफ केवल इस मोमेंट्स की बनी है, और ये मोमेंट निर्भर करता है कि और आप अभी इस पल क्या चूज़ करते हो। आप हमेशा प्रेज़ेंट में रहिए, प्रेज़ेंट में आप क्या चूज़ करते हो, और वही सही डिसीज़न होता है। ट्रुथ मिरर, बहाना नहीं, सच्चाई चुनो कि हाँ, अब तक के मैं कमज़ोरी छुपाता रहा, फिर भी इस प्रेज़ेंट में मोमेंट में आपको गलती ठीक करने को हेल्प मिल जाए। जब आप खुद से कहते हो ना कि हाँ, मैं बहाने छुपा रहा था, अपने आप को ट्रुथ मिरर में समझते हो ना, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को हेल्प कर सकते हो, आप उस चीज़ से निकल सकते हो, क्योंकि प्रेज़ेंट आपको बोझ नहीं, आज़ाद कर देता है और एक्शन लेने में ईज़ी बना देता है। आप जब प्रेज़ेंट में आप खुद के लिए होता है ना, चलो जो गलती हुई, हुई, बट आज मैं अपने आप को सही करूँगा, तो देखने धीरे-धीरे ना आपका जो आज़ादी है ना, वो अपने आप खुल जाती है। तो मेंटल शिफ्ट 4 क्या कहता है? चिंता का कंपाउंड इंटरेस्ट मत भरो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, टेक एक्शन। केवल सोचना अब क्या हो गया, शिकायत ऐसे, मतलब शिकायत ऐसे करते हो कि क्यों हो गया, एक्शन डिले करता है, और एक्शन डिले करने से ना चिंता मल्टीप्लाई में होती है। जैसे आप अपने जो सोच रहे थे उसको डिले करते रहते हो ना, वो चिंता ना मल्टीप्लाई करती है, वो 10x 100x तक चले। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि बहुत चिंता होती है, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा? हम सबको चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छी तरीके से जाए। हर हालत में एग्ज़ाम अच्छा ही होना चाहिए।
और इस बात से मेरे को पकड़ते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर के जो बेस्ट एग्ज़ाम होते हैं ना, जो बेस्ट एग्ज़ाम देना था, पूरी तरह अपने हाथ में नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम हर किसी को चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाए, तो क्या हमारे हाथ में होता है? आप चेक करिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ़ प्रोसेस होता है और यही वो किताब कहता है, क्योंकि इसमें से कुछ भी भारी फैक्टर भी शामिल होते हैं, जैसे कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है। अभी एक एग्ज़ाम देने चले गए, हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, पेपर पैटर्न के ऊपर हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेट खराब हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट के कंट्रोल में प्रेज़ेंट मोमेंट का एक्शन, यानी शांत मन के साथ रिवीज़न और प्रैक्टिस। लेकिन टेंशन के टाइम में ना ज़रूरी काम को इग्नोर करते हैं और टेंशन का कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। प्रैक्टिकल टिप्स ये क्या है पता है? 100% कंट्रोल, हाँ, बस उसी पर काम करो। आज के पेपर में 2 कॉलम बनाओ कि आपके हाथ में कंट्रोल क्या है और आपके हाथ में कंट्रोल क्या नहीं है। 99.9 कंट्रोल काम किसकी बात करता है, और कंट्रोल कर सकते हो, उससे ही यूज़ करो। और बोलते हैं ना, एकार्ट टोल कहते हैं, तुम्हारे पास बस यही प्रेजेंट मोमेंट है, और ये प्रेजेंट मोमेंट साइकोलॉजिकल टाइम के बाद बहुत छोटा कर देता है और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, और एक्शन कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, और जब आप उसी पे काम करते हैं ना, वही एक्शन मल्टीप्लाई करने लगता है। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये भी हमारे कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में बस यही है कि एक्शन है ना, प्रैक्टिस करते रहना, लगातार करते रहना, सीखते रहना और उसे अप्लाई करते रहना, तभी आप एक्शन। आप फ्यूचर का नहीं सोच सकते, पास जो हो गया उसे छोड़ना पड़ेगा, अब वो दोबारा नहीं हो सकता। तो इस पर काम आपको करना बहुत ज़रूरी। अब मेंटल शिफ्ट 2 कौन सा होता है? गिल्ट विद शेम, शर्म सॉरी, शर्म से जल्दी बाहर निकलो। गिल्ट और शर्म में ना एक बहाना होता है, बारीक सा डिफरेंस होता है। गिल्ट कहता है मुझे कुछ गलत हुआ है, मुझसे कुछ गलत हुआ, और शर्म कहता है मैं ही गलत हूँ। और गिल्ट आपको सुधार की तरफ ले जा सकता है, और शर्म धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और इनर स्ट्रेंथ को खो जाता है। सबसे बड़ी क्या है, फिर हम अपनी गलती को ना खुद को ही प्रॉब्लम मानने लगते हैं। हम अपने आप को खुद को ही गलत मानने लगते हैं, अपने आप को ही प्रॉब्लम मानते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं, और तो इसकी वजह से बाहर निकलने में आसानी नहीं होती। तो प्रैक्टिकल क्या कहता है? चेंज द प्रोसेस। आपको अगर बुरा फ़ील करना ही है, तो रिज़ल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए करिए। आप रिज़ल्ट के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? बहुत बार क्या होता है ना, हम जीवन में कोई भी लक्ष्य रखते हैं, कोई गोल भी रखते हैं ना, हम गोल के रिज़ल्ट की तरफ चले जाते हैं, हम प्रोसेस की तरफ नहीं जाते। तो कभी भी ना बोलते हैं ना, कभी भी रिज़ल्ट को गलत मत मानिए, आप प्रोसेस को आपने वो काम किया था क्या? आपने वो प्रोसेस तक ले गया। शायद वो जो रिज़ल्ट था ना, वो उस तरीके से नहीं आया, बट थोड़ा बहुत तो आ सकता था, 50% भी आ सकता था। तो कभी भी अपने प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, उसको गलती मानिए। खुद से कहा गया अपने काम करने के तरीकों को और बेहतर करिए, और मेक ए डिसिप्लिन 1% कैसे मैं डेली बेस्ट बन सकता हूँ, इस पर काम करते चलिए, आपका सब काम होता चला जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ा, दूसरों से उम्मीद बंद कर दो। 15 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र में बोलते हैं ना, लोग तभी बदलते हैं जब वो खुद से बदलना चाहते हैं। बड़े होने के बाद है ना, कोई एक्सटर्नल प्रेशर और आर्गुमेंट और एक्सपेक्टेशन काम नहीं करता। मार्क्यू हॉलेस कहते हैं, लोग गलती करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, लोग अपनी बुरी आदतों से मजबूर हैं, लेकिन आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने रिएक्शन और अपने माइंडसेट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने रिएक्शन को और अपने माइंडसेट को कंट्रोल। प्रैक्टिस बी क्या कहता है? लेट देम चूज़। बोलते हैं ना, मेल रॉबिन के बुक में लिखा गया लेट देम द थियरी में क्या कहते हैं, जब भी किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन जागे, जैसे दोस्त ने मुझे छोड़ क्यों दिया, दोस्त मुझे क्यों नहीं लेके जाए, तो खुद से बोलो लेट देम, नाउ आई विल चूज, उन्हें करने दो जो इस तरह के पल में चुनते हैं। आप जितनी लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने के देते हैं, आप किसी को भी उनकी तरीके से जीने देते हैं ना, उतना उतना आपका मन हल्का होता चला जाता है। आप किसी को बांध नहीं सकते कि मेरे हिसाब से काम करे। आप किसी को अपने हिसाब से काम करवाने देंगे ना, तो आपका मन हमेशा भारी रहेगा। आप उनको उनकी तरीके से करने दें, और इसे कहा जाता है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेंटल शेक, वॉक थ्रू द वैली ऑफ पेन, एक लास्ट है जो आपको ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। एक सुबह उल्टी करने के बाद है ना, आरडीजे ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का एक रॉक बॉटम था, आज के बाद कभी भी ड्रग्स नहीं करूँगा। लोग सोचते हैं कि रॉक बॉटम बस एक पल होता है और इंसान रातों रात बदल जाता है, लेकिन सच ये है कि ना, कि जो रॉक बॉटम है ना, दर्दनाक होता है, लंबाई होती है, अवस्था होती है, और 5 महीने 5 सालों भी चल सकती है। आरडीजे रिहैब में गए, और जहाँ सर दर्द और उल्टियाँ होती रही, ठीक होने के बाद उन्होंने रोल नहीं मिले, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, बहुत सारे ऑडिशन और सालों
चुनने घिसने के बाद है ना आयरन मैन, जो आयरन मैन का किरदार है ना, जो आरडीजे कहा जाता है, आयरन मैन का किरदार मिला, सक्सेस का मतलब मुश्किल उसको खत्म नहीं, खत्म हो जाना नहीं होता। आप हमेशा क्या करना, कोई भी सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसका प्रोसेस होता है, बड़ा पेनफुल होता है। जब उनसे इंसान गुजरता है ना, तो सक्सेस बड़ी छोटी सी होती है, बट एक चीज होती है, जो उस प्रोसेस में जो इंसान बनते हो ना, सबसे बेस्ट इंसान बनते हो। सक्सेस सिर्फ एक नाम का, जब वहाँ पे पहुँच जाओगे ना, ऐसा लगेगा यार, आप जब पीछे मुड़ के देखो ना, बहुत बेहतरीन जर्नी थी। तब ये सब हुआ, तब भगवान ने किया, जब मैंने इतने स्ट्रगल किए, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये बहुत, बल्कि अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को जन्म लेना पड़ता है, और इनर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू सक्सेस, जिसके दम पर हम मुश्किलों को फेस कर सकते हैं। कुछ मैटर्स, कुछ कभी एक है ना, बोलते ना, वॉलीबॉल के प्लेयर थे, कॉबी स्ट्रगल कर रहे थे कि एक प्रेशर मैच से पहले कोच के कॉबी पैटर्न से बात करते हैं, बड़े प्रेशर में थे, जो बहुत फेमस वॉलीबॉल प्लेयर थे। कहा कि डू नॉट ट्राई, उन्होंने ना, जो उनके जो कोच थे ना, उन्होंने कहा कि ज़्यादा प्रेशर मतलब, डू नॉट ट्राई टू स्कोर। मतलब बोलते हैं ना, नॉर्मल प्लेयर के लिए बहुत अजीब सा एडवाइस होता है, हमारे लिए भी एक अजीब सा लेकिन कॉबी ने ऑटोकम को पूरी तरह से लेट गो कर दिया, बस गेम में प्रेजेंट रहे, और पूरे मैच से बस सबसे ज़्यादा स्कोर किया। इसे कहते हैं आई ऑफ हुरकैनी। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, जितनी भी तकलीफ हो, तूफानों का केंद्र हमेशा शांति रहना चाहिए, इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए। प्रोटोकॉल कहता है लोग इन विद द प्रोसेस, जब प्रेशर ज़्यादा हो तो रॉक बॉटम पर खड़े हो, तो जीतने की कोशिश मतलब जीतने की कोशिश की जाए ना, प्रोसेस के लिए प्रेजेंट रहो जाओ। फॉलो स्टोर तभी आता है जब आपको रिजल्ट की टेंशन छोड़कर बस शांत से अगले कदम को उठाते हो। आप समझे? लाइफ में कोई भी परेशानी है ना, तो आपको ये सोचना है कि आज मुझे क्या करना है। फ्यूचर का सोचना ही बंद कर दें। फ्यूचर में कितनी भी खराब हालतों में आपका मन डरता हो, लेकिन आज आप क्या कर सकते हो? वो प्रेज़ेंट में क्या कर सकते हो, और वही प्रेज़ेंट को लगातार आप कैसे एक्शन में बदली कर, छोटे-छोटे एक्शन है ना, जब वो रिज़ल्ट आने का रहेगा ना, जब आप डर रहे थे ना, उससे बेहतरीन हो जाता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्या